अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अज़ीम खान ऑफिशियल। रबिकुमातुकज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद अस्सलाम। नाज़रीन, इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आज जुल्म की रात ख़त्म हो गई, बदमाशी और धौंस की रात ख़त्म हो गई। मैं इस फैसले पे आने से पहले मरीम नवाज़ को एक रिस्पॉन्ड देना चाहता हूँ। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनाब, लीडर वो होता है जो जेलों में जाता है। नहीं जनाब, लीडर वो नहीं होता जो जेलों में जाता है। लीडर वो होता है जो अपनी सोच के साथ, अपनी आदतों के साथ, अपने तौर तरीकों के साथ अपनी कौम बनाता है। लीडर वो होता है जो आवाम के सियासी और पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के नज़रिए की अहमियत को समझता है। उसका नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करना होता है, ना कि पाकिस्तान की बुनियादें या कानून को कमज़ोर करना। चोर जो जेलों में जाते हैं वो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं, और वो आपकी पूरी खानदान, आपका पूरी कैबिनेट चोर डाकू है। और आज इन चोर डाकुओं की जुल्म की रात ख़त्म हुई और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जो फैसला था उसमें उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वो कल अदम थी, बिल्कुल गैर आईनी थी। उन्होंने कानून तोड़ा है और इस कानून की उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हम इसमें कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे कानून की सज़ा। लेकिन आज ही रात को 11:30 बजे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ये कहा गया कि वो फ़ौरन 11:30 बजे परवेज़ इलाही का जो है वो हलफ लें, क्योंकि परवेज़ इलाही ने 186 वोट लिए थे तो वही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। और ये लोग जिस तरह से हमेशा से तरह जो इनकी सियासत थी, इन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को या पाकिस्तान के इदारों को धौंस और बदमाशी से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, वो आज मुमकिन नहीं हो सका। जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा बदमाश इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है, जिसने पाकिस्तान में इतना बड़ा आईनी बहरान पैदा किया। उस शख्स ने आज अपने जो जिनसे उन्होंने अपने आकाओं से ऑर्डर लिए थे पाकिस्तान की हुकूमत गिराने के लिए, वो दुबई में उनसे मुलाकातें करते रहे। उनसे कहा कि बराए मेहरबानी जाके खुदा का नाम है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर डालो और इस फैसले को तब्दील करवाओ। हम फंस चुके हैं, हम बुरी तरह फंस चुके हैं, हमारी हुकूमत जा रही है। और हमजा शहबाज आसिफ जरदारी के पाँव में पड़े हुए थे कि खुदा का नाम है हमारी हुकूमत बचाओ, वरना हम कहीं भी इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो इंदिया किया जा रहा था कि अगर पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास चली जाती है तो फिर जो वफाकी हुकूमत का क्या होगा। तो वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर तक महदूद हो जाएगी और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर तक महदूद हो जाएंगे और मेयर ऑफ पाकिस्तान या मेयर ऑफ इस्लामाबाद के तौर पे काम करेंगे। उनकी वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं होगी और ना ही इस कौम को, इस चोर डकैती के जो मुलज़म को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज रखना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को निकलना चाहिए। शऊर आ चुका है, लेकिन खुदा के लिए इस इनकलाब के लिए निकलना भी शुरू करें, ताकि ये जो चोर डाकू हैं ये कभी भी दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत न किए जा सकें। उसके बाद इस फैसले में जो पीटीआई के वकील भी थे, परवेज़ इलाही के वकील भी थे, उसके साथ साथ उनके वकील जो है डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के वकील ने भी दलाइल दिए, वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी वकील ने दलाइल दिए, हमजा शहबाज के वकील ने अलहदा दलाइल दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बरम तब हुई जब वज़ीर कानून ने, पाकिस्तान का जो वज़ीर कानून है, उसने इनकी हुकूमत बचाने के लिए दलाइल देना शुरू कर दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उनके दलाइल बिल्कुल से सुने और आखिर में अपने फैसले में ये लिखा तो उनके जो दलाइल थे वो बिल्कुल फजूल थे, वो आइन से मिलते ही नहीं है, उनको आइन की बिल्कुल समझ नहीं, उनको आइन की तशरीह नहीं है, वो उनको पता नहीं किसने वज़ीर कानून बना दिया है। तो लिहाजा उन्होंने ये फैसला गैर आइनी करार देते हुए, कल अदम करार देते हुए परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पावर जो है वो बहुत मजबूत हो चुकी है, पाकिस्तान पर गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। आसिफ जरदारी के बारे में एक चीज़ और भी समझी जा रही है कि वो इसलिए भी दुबई रवाना हो गए कि उनको अदालत जो है वो अदालत के अंदर बुला सकती थी और उनसे पूछ सकती थी कि इस लेटर का जो ड्रामा रचाया गया था वो किसके कहने पर
फिर जाया गया था। अब ये जो लेटर लिखवाया था ये आसफ अली जरदारी ने सालक हुसैन से लिखवाया, उसके सिग्नेचर करवाए, उसने अपने बाप के सिग्नेचर किए। फिर उन्होंने कोशिश की कि जो पार्टी है उसका जो पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी है उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाए, लेकिन जब उसने साथ देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने जाली लेटर जो है वो पाकिस्तान की अदालत में पेश कर दिया। जिस तरह इन्होंने वो कतरी खत पाकिस्तान की अदालत में पेश किया था, जिस तरह इन्होंने कैबली फॉन्ट पाकिस्तान की अदालत में पेश किया था। तो इनकी तारीख है कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के लोगों के जज्बात के साथ खेलते रहे हैं हमेशा से। इनको पाकिस्तानी अवाम की ना तो फिक्र है और ना ही ये समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को ऊपर उठना चाहिए। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका इक़्तिदार ये कुर्सी से चिमटे रहें और पाकिस्तान की अवाम को इसी तरह अपने पैरों तले रोंदते रहें और पाकिस्तानी अवाम कभी भी खुशहाल ना हो सके। अब जुल्म की रात ख़त्म हो चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि आज पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून जीत गया। जो इमरान खान साहब बात किया करते थे कि अमीरों के लिए कोई और कानून होता है, गरीबों के लिए कोई और कानून होता है, तो कानून के मुताबिक फैसले नहीं सुनाए जाते, अमीरों को रिलीफ दे दिया जाता है। तो आज जो मौजूदा हुकूमत को या पिछले साल जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत ख़त्म किया गया, जो भी फैसले किए गए, इसका मतलब यह है कि हमारी अदलिया कहीं ना कहीं आज़ाद है या किसी और की गिरफ्त में है, मुख्तलिफ हलकों की गिरफ्त में है, ये सब नहीं जानते। लेकिन जो फैसले आ रहे हैं कानून के मुताबिक आ रहे हैं, आइन के मुताबिक आ रहे हैं। और कुछ बहुत बड़े बड़े एंकर्स ये कह रहे थे कि अगर उनको याद नहीं आता कि अगर ये रूलिंग गलत है और इनको अदालत में बुलाया जा रहा है तो कासिम सूरी को अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया। तो बहुत बड़े एंकर हैं, पता नहीं आपको किसने हायर किया है। तो ये साफ और वाज़ेह बात है कि कासिम सूरी ने आइन की तशरीह को आइन की तशरीह गलत की दी थी, लेकिन जो आपके दोस्त मजारी साहब हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए आइन की तशरीह गलत की और उस लाइन को इस्तेमाल किया जो कि उसके अंदर लाइन मौजूद ही नहीं थी, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया गया। तो अपनी अकल के पर्दे खोलें, खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, अपनी जेबें भरने से बाज आ जाएं। आप सब आज के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।